नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत एनसीसी के 9 दिवसीय कैंप का हुआ आयोजन। 6 राज्यों के 596 कैडेट्स ले रहे हैं हिस्सा। मोतिहारी समाहरणालय परिसर स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन के सभागार में बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अंतर्गत लाभुकों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। दीपावली व छठ त्योहार के अवसर पर चल रहा है रेल टिकट का खेल। एक रेल टिकट धंधेबाज को रक्सौल आरपीएफ ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिले में बढ़ता जा रहा है डेंगू का प्रकोप। पूर्वी चंपारण में अब तक कुल 48 मामले आए सामने। पूर्वी चंपारण के सुगौली सीएचसी में लगा है कचरे का अंबार। बदबू से इलाज कराने आए मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार सरकार द्वारा कार्यक्रम दक्ष के तहत पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पूर्वी चंपारण के 4 खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। आगामी 17 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। पूर्वी चंपारण के सुगौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में जल जमाव तथा जल निकासी की समस्या से स्थानीय लोग परेशान। लोगों में है बीमारियों के फैलने का भय। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने हेतु ख्वाब फाउंडेशन की एक बैठक हुई संपन्न। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा के दम पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इस अवसर पर किया जाएगा सम्मानित। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी स्थित नवोदय विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नेशनल कैडेट कोर के 9 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में देश के 6 राज्यों के कैडेट सम्मिलित हुए हैं। इस कारण पूरे परिसर में रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है और देश के विभिन्न संस्कृतियों की झलक इस कैंप में देखने को मिल रही है। इस कैंप में शामिल युवक युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे, जिनके उपस्थिति में विभिन्न राज्यों के एनसीसी के युवक युवतियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। इस मौके पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए एक कहानी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा कार्यक्रम केंद्र सरकार चला रही है, जिस कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों के संस्कृति को देखने और समझने का मौका युवक युवतियों को मिला है। आपको बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नवोदय विद्यालय में आयोजित एनसीसी के कैंप में बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के 596 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी मेजबानी बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट के 450 कैडेट्स कर रहे हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट के 146 कैडेट्स मेहमान के रूप में मौजूद हैं। जिस कैंप में कैडेट्स तरह तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कैंप में प्रशिक्षण देने के लिए 13 एनसीसी पदाधिकारियों और 50 आर्मी स्टाफ को नियुक्त किया गया है। कैंप में कैडेट्स को राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पर्यावरण, जल संरक्षण, आपसी भाईचारा व राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में बिहार विधान परिषद अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर, शिमला ग्रुप की एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट प्रज्ञा गुप्ता और 25 बिहार बटालियन एनसीसी के सेकेंड ऑफिसर उमेश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो नेशनल कैडेट कोर का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसी के तहत बिहार झारखंड डायरेक्टरेट जो है एनसीसी का, उन्होंने आज यहाँ मेज़बानी की है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर के राज्य से लोग बच्चे आए हुए हैं एनसीसी के। उनकी ट्रेनिंग कैंप चल रही है। बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। यहाँ पर मोतिहारी में EBSB 2 कैंप का आयोजन किया गया है 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक के लिए। इस कैंप में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ डायरेक्टरेट के बच्चे एज अ गेस्ट आए हैं कैडेट्स, और बिहार झारखंड के बच्चे यहाँ पर होस्ट डायरेक्टरेट है। वहाँ से ऑलमोस्ट 450 कैडेट्स हैं हमारे पास। और इस कैंप का बेसिकली मकसद है कि दोनों डायरेक्टरेट्स, दोनों स्टेट्स में जो कल्चरल चीज़ें हैं, क्विज़ीन है, कल्चर है, फोक है, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, उनकी लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में एक दूसरे को
इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करना बेसिकली इस कैंप का मकसद है। और यहाँ नवोदय विद्यालय में पिछले 10 तारीख से 19 तारीख तक ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप चल रहा है, जिसमें 596 कैडेट 6 राज्यों से आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की ये योजना है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, शिमला और बिहार और झारखंड के कैडेट यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। और आज MLC देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत प्रमंडल से आए हुए थे। उनका एक जुनून है, वो भी NCC कैडेट रहे हुए हैं, उनके बड़े भाई भी कर्नल रहे हैं, इसलिए इनका था कि हम यहाँ शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें और NCC कैडेट के बीच अपना कुछ समय बिताएं। मोतिहारी समाहरणालय परिसर स्थित डॉक्टर राधा कृष्णन भवन के सभागार में बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत लाभुकों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि जिले को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए ठोस पहल करने का निर्देश उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार ने श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों और टास्क अधिकारियों को दिए और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की बेहतरी के लिए सरकार गंभीर है और कई स्तर से योजनाएं चला रही हैं। वहीं श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 हज़ार रुपये जमा कराए जाते हैं। वहीं बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत स्वाभाविक मौत पर आश्रितों को 30-30 हज़ार रुपये एवं दुर्घटना में मौत होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। कार्यक्रम में कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के 5 लाभुकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में 30 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक डमी चेक के माध्यम से दिया गया। सुनिए पूर्वी चंपारण के उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह और श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने क्या कहा। तो आज श्रम विभाग के द्वारा जो हमारे बंधुआ मुक्त जो बंधुआ मजदूर जो मुक्त कराए गए हैं उनको एक राशि दी गई। इसके अलावा जो यहाँ पर जो 1% जो शेष देना है और वो लोगों में खुद बगैर नोटिस किए हुए उन्होंने अपनी राशि को जमा कराया, तो उनको भी दिए गई है। वहाँ पर हम लोगों ने सम्मानित किया। और इसके अतिरिक्त जो हमारे शताब्दी योजना के तहत भी कुछ महिला को हम लोगों ने आज अनुदान की राशि दिया। विभिन्न श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन धरती पर जो की जा रही है उन्हें परिलक्षित किया गया है। खासतौर से 2-3 बातें थी, जैसे बाल श्रम जो भी हुए हैं, बाल श्रम से विमुक्त जो भी बच्चे कराए गए हैं उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 25 हज़ार रुपये की राशि CMRF के माध्यम से दी जाती है। उसको अंतरण कराने के पश्चात जो FD की गई है उसकी रिसिप्ट आज बांटी गई जिला उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा। साथ ही हमारी द्वारा एक गोल्डन योजना चलती है जिसका नाम है बिहार शताब्दी योजना, जिसमें जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उन्हें उनके आश्रितों को साधारण एवं दुर्घटना मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता दी जाती है। तो कुछ ऐसे लाभुक थे जिन्हें ये राशि अंतरण की गई है। साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जितने भी लोग इनसे लाभान्वित होते हैं और जो भी असहाय अपने आप को महसूस करते हैं उन्हें नॉन कैश कंपोनेंट के माध्यम से विभिन्न तरह की योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। दीपावली व छठ त्योहार के अवसर पर रेल टिकट को अवैध रूप से गलत ID से काटकर मोटी रकम लेकर बिक्री करने के धंधे का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि रक्सौल RPF पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर इसकी खुलासा की है। इस संबंध में RPF इंस्पेक्टर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आदापुर बाजार स्थित लक्ष्मी स्टूडियो प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की गई। छापेमारी में 3 आगामी रेल टिकट व 1 पूर्व का टिकट तथा IRCTC द्वारा उपलब्ध कराया गया कुल 55 टिकट जिसकी कीमत 38,050 रुपये है, इसको दुकान के मालिक के पास से बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद टिकट व अन्य सामानों को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में रक्सौल RPF थाने में केस दर्ज करके गिरफ्तार धंधेबाज को बेतिया रेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चिराग तले अंधेरा की कहावत पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली CHC में चरितार्थ हो रही है। यह वही CHC है जहां कभी OPD के टेबल पर कुत्ता बैठ जाता है तो कभी मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज होता है। मामला यहीं खत्म नहीं होती, हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर जल जमाव और गंदगी से लोग अब भी परेशान हैं।
आपको बता दें कि यहाँ सामान्य से गंभीर मरीज तक रोजाना इलाज के लिए आते हैं, लेकिन साफ सफाई नहीं होने से मरीज और उनके परिजनों में किसी गंभीर बीमारी के होने का खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य विभाग साफ सफाई के लाख दावा करे, लेकिन यहाँ लगे कचरे का अंबार सभी दावों की पोल खोल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो कचरे के बीच मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिन्हें गंदगी से अन्य कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि अभी हर तरफ डेंगू का प्रकोप है और साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ फैली गंदगी एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। इस संबंध में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शुभम कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार को बोल दिया गया है, ठेकेदार नगर पंचायत के कर्मियों से बातचीत किया है, आज और कल में कचरा हटा दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान धर्मपुर निवासी मिस्टर आलम व साठी बाजार निवासी राकेश पासवान के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को 34 पीस विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा कार्यक्रम दक्ष के तहत पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पूर्वी चंपारण के 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि यह सभी खिलाड़ी साल 2022 के फरवरी माह में खगड़िया में आयोजित स्कूल गेम्स में राज्य स्तरीय बालक कराटे प्रतियोगिता में मेडल जीतकर पूर्वी चंपारण जिले समेत समस्त ढाका प्रखंड का नाम रोशन किया था। इन खिलाड़ियों में इकबाल जफर ने अंडर 19 में सिल्वर मेडल, नीरज कुमार ने अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल, मोहम्मद यासिर ने अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल और शम्स आलम खान ने अंडर 17 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ये खिलाड़ी एसके ली लर्न कराटे एंड स्टंट क्लब ढाका के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो हर प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाकर जिले का नाम रोशन करते हैं। यह जानकारी देते हुए कराटे कोच जियाउल शेख ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। यह जानकारी देते हुए कराटे कोच जियाउल शेख ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में जल जमाव तथा जल निकासी की समस्या से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लगभग एनएच बनने के समय से ही यहां लगातार समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और साथ ही सड़कों पर भी लबालब पानी भरा रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। नालियों की सफाई ना होने से बरसात के मौसम में हल्की बारिश होने पर भी नालियों की सफाई नहीं होने से बरसात के मौसम में हल्की बारिश होने पर भी नालियों की गंदा पानी सड़कों के ऊपर बहने लगती है और लोगों के दरवाजे तक पहुंच जाती है। और गंदा पानी पहुंचने से जहां दुर्गंध से लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, वहीं डेंगू सहित अन्य बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना रहता है, जिसको लेकर पार्षद पति दुर्गा भास्कर ने कई बार उच्च अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। वार्ड पार्षद पति का आरोप है कि जिस पाइप में पानी का निकास होता था उस पाइप में मिट्टी भर गया है, जिससे वह बंद हो गया है, जिससे जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस बाबत नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि वहां एनएच का जमीन है, जिससे कार्य करने में कानूनी अड़चन आ रही है। उन्होंने बताया कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, हटने के बाद इसकी व्यवस्था किया जाएगा, तब तक पानी निकालने के लिए पंप लगाया गया है। पिछले 2 साल पहले से ये नाली 70% क्षतिग्रस्त हुआ था, राजमार्ग का निर्माण हो रहा था तब। और 2 वर्ष से वो क्षतिग्रस्त होने के कारण 2 वर्ष से वहाँ पर हम लोग दमकल से पानी खिंचवा करके जगह जगह भिजवा रहे हैं। इसको लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी से कई बार मिला और उनसे कहा कि अगर ये 40-50 फीट नाली जोड़ दिया जाता तो पानी का निकास हो जाता, परंतु कार्यपालक पदाधिकारी वो काम इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि मेरी पत्नी पार्षद है, उसी वार्ड में उसी मोहल्ले में घर है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के प्रशांत किशोर हूँ, मैं जिसे चाहूँगा उसे जिताऊँगा, जिसे चाहूँगा हराऊँगा। इसको लेकर के लोगों में माहौल ख़राब हो, इसलिए उस काम को छोड़ करके रख दिया गया है। इतना ही नहीं, मेरे वार्ड के 3 वार्ड टेंडर पास हुआ है। सब्जी मंडी, अंडा गली, पूर्व अध्यक्ष और बुलेश जी के गली का टेंडर पास हुए 2 वर्ष हो गया, परंतु कार्यपालक पदाधिकारी जगह जगह करोड़ों के काम करा रहे हैं। जब मेरा टेंडर को काम कराने के लिए कहा जा रहा है तो कहते हैं पैसा क्या भाव है, नहीं होगा। कभी कहते हैं अगर अतिक्रमण है, तो मैंने जब कहा कि अतिक्रमण है तो अंचलाधिकारी को पत्र लिखे जांच कराइए, परंतु वो कहते हैं कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा।
ख्वाब फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता ख्वाब फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्ना कुमार ने की। बैठक में आगामी 15 अक्टूबर को LND कॉलेज के सभागार में विद्यार्थी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सैकड़ों छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इग्नाइटेड माइंड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो छात्र किसी भी क्षेत्र में जिला, राज्य, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो, वे इस सम्मान के लिए निःशुल्क नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए ख्वाब फाउंडेशन के वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध है और ऐसे छात्रों के चयन हेतु 7 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, जिसके संयोजक नीतीश कुमार आनंद हैं। बताते चले कि ख्वाब फाउंडेशन लगातार गरीब अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते आ रही है। अभी कई क्षेत्रों में हैप्पी स्कूल के माध्यम से सैकड़ों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है। आज हुए बैठक में ख्वाब फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य मधुसूदन उपाध्याय, आकाश गौतम, जफर, तान्या सिंह, तृष्णा सलोनी, विपुल कुमार आदि शामिल रहे। आगामी 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है और उस अवसर पे उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ख्वाब फाउंडेशन की यह पहल पूरे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है, जिसमें उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जो बच्चे लोग किसी न किसी तरह से अपने प्रतिभा के दम पे लोहा मनवाया है, चाहे वह स्पीच के क्षेत्र में हो, पेंटिंग के क्षेत्र में हो, डिबेट हो, साइंस मॉडल हो या खेल कूद के किसी भी क्षेत्र में वो बच्चे लोग अपने प्रतिभा के दम पे, टैलेंट के दम पे अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन किया है। तो उन बच्चों को सम्मानित करने का प्लान है और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको इसमें अपने बच्चों को भाग दिलाना चाहिए। सूबे में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। खासकर हम अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहां अब तक कुल 48 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डॉक्टर अंजनी कुमार ने HTV न्यूज को बताया कि जिले में डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 48 मामले सामने आए हैं, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस बीच अगर हम मोतिहारी शहर की बात करें तो यहां पहले से ही जल जमाव और गंदगी से हल्कान शहर वासियों की चिंताएं डेंगू को लेकर बढ़ी हुई है। आज HTV न्यूज ने साफ सफाई और मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए नगर निगम क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर नगर आयुक्त से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग की जो है वो 3 गाड़ी जो है फॉगिंग की चल रही है अभी जी, ठीक है ना। और हम लोग जो है वो एंटी लार्वल वाला भी जो है स्प्रे जो है वो स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। कल या परसों से शुरू हो जाएगा, परसों से, ठीक है ना जी। वो नाला वाले में, ठीक है ना जी। और सफाई पर हम लोग विशेष ध्यान रखे हैं, ठीक है ना। जल जमाव नहीं हो इसका प्रयास किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में जल जमाव है, स्टेगनेंट वाटर है, उसको ड्रेन ऑफ करने का प्रयास किया जा रहा है। नाले की उड़ाई प्लस जो है मेरा सुपर सॉकर मशीन वगैरह से ये किया जा रहा है, ठीक है ना जी। तो हम लोग का प्रयास रहेगा। और गंदगी वाली क्षेत्र में जो ब्लीचिंग वगैरह का, व्यावसायिक क्षेत्रों में जो गंदगी ज़्यादा होती है उसमें मेरा एक्सटेंसिव जो है वो सफाई का कार्यक्रम जो है रात में 11, सवा 11 तक चल रहा है जी। और सर कुछ वैसे जगहों को चिन्हित भी किया गया है कि कौन से जगह है शहर में जहाँ पे जल जमाव अत्यधिक है? जल जमाव वैसा अत्यधिक वाला नहीं है, कुछ एरिया हम लोग के जानकारी में है, वहाँ हम लोग ड्रेन ऑफ वगैरह किए हैं अभी, समझे ना। कुछ कुछ रोड में है तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो हो जाएगा। क्योंकि वेदर भी ठीक है, प्लस मेरा जो एजेंसी है वो भी काम कर रहा है। शहर में साफ सफाई और फॉगिंग को लेकर सक्रियता तो दिख रही है, लेकिन जल जमाव और गंदगी से निजात के लिए नगर निगम के पास प्रॉपर क्या प्लानिंग है, बड़ा सवाल है। इस बीच हम आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार डेंगू एक जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है, इसलिए अपने आसपास सफाई रखें और जल जमाव नहीं होने दें। मच्छरों से बचाव का पूरा ख्याल रखें। साफ सफाई और सावधानी इस बीमारी से बचाव का मूल मंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें।
फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।